देखिएगा स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। और बेटा आज की जो हमारी क्लास है हम उसमें चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। और लाइफ प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है। आज की जो हमारी क्लास है बेटा उसके अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम जो मतलब जो भी प्रोसेस पढ़ेंगे उसको दो पार्ट में स्टडी करेंगे। एक तो होगा आपका ब्रीदिंग, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है ना, जो आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा। और दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है देखिएगा। जब हम बात करते हैं ब्रीदिंग यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, इसका मतलब है कि आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया। तो आपने इस प्रोसेस को कैसे किया, ठीक है ना, ये हम देखेंगे। इसको पहले हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहले हम इस प्रोसेस को समझने के लिए हम श्वास कैसे ले पाते हैं, इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक फिजिक्स के एक्सप्रेशन के सहारा लेंगे। आपको मालूम है कि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर ज़्यादा होगा जब वॉल्यूम कम होगा। आप इसको एक वॉल्यूम के कंपैरिजन में तो नहीं, लेकिन आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब आप पेन का कैप हटाकर जब हम पेन को अपने हथौली पे चुभोएंगे या पिन पेयर्स करेंगे तो हमें वो जल्दी से हर्ट कर जाएगा, क्योंकि उसका एरिया काफ़ी कम है, तो बहुत तेज़ी से एकदम वो प्रेशराइज़ करेगा हमारे हाथ पे। लेकिन अगर हम उसकी कैप लगा कर करेंगे तो वो हमें इतना फील नहीं होगा, क्योंकि उसका एरिया कम हो गया है। वैसे ही सेम यहाँ पर आप ऐसे समझोगे कि जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है बेटा, तो आपने देखा कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी क्या होती है, एक्सपेंड करती है। अब आप एक चीज़ सोचो कि पहले चेस्ट कैविटी यहाँ पर थी, मान लो ये पोजीशन थी, और जब आपने श्वास ली तो चेस्ट कैविटी जो है ऐसे ऊपर की तरफ उठी, ऐसे ऊपर की तरफ हम छाती जो है हमारी ऊपर की तरफ उठती है। तो जब कोई चीज़ पहले इतनी थी और अब ज़्यादा इतनी हो गई है, तो इसका साफ मतलब निकलता है कि उसका जो वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा है उस हमारी चेस्ट का, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी चेस्ट का प्रेशर क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो आपको पता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी चेस्ट ऊपर उठती है, तो हमारी चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप ये इस बात को ध्यान से समझेंगे कि जो बाहर का जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, लेकिन हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि हमने चेस्ट की जो रिब्स है हमारी उसको ऊपर किया है। तो आपको मालूम है कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो बाहर प्रेशर ज़्यादा है और अंदर प्रेशर कम हो गया है, क्योंकि हमने चेस्ट को ऊपर अबव मतलब कि लिफ्ट अप किया है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, श्वास ले पाते हैं, एयर हमारे बॉडी के अंदर जाती है। ऐसे ही सेम वे में क्या होता है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हम हमारी चेस्ट को ढीला छोड़ेंगे, और ढीला छोड़ेंगे तो ये वाली पोजीशन वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। यानी कि पहले जो ऐसी थी वो अब ऐसी हो गई है। यानी कि अब बेटा वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, आपका कम हो गया है। यानी वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब प्रेशर ज़्यादा कहाँ पर है, अंदर है, और बाहर के प्रेशर से मतलब कि ज़्यादा है, तो एयर हमारी लंग से जो है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि हम एक्सेलेशन और इनहेलेशन कैसे करते हैं। पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे पैसेज होती है, तो देखो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो ये नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से अंदर गई, अंदर जाने के बाद में नेजल कैविटी यानी कि नेजल पैसेज के अंदर, फिर नेजल पैसेज और माफ़ कीजिएगा, फिर उसके बाद नेजल कैविटी, फिर उसके बाद में फेरिंग्स रीजन, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में ये वाला पार्ट क्या हो गया, ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड होती है ब्रोंकाई के अंदर, तो एयर कहाँ पे पहुँची होगी, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकियोल से एल्वेलाई, ठीक है ना। तो फाइनली लंग्स में क्या हो जाती है, ब्रोंकियोल्स फाइनली डिवाइड होकर आपकी बन जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर, एल्वेलाई के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, तो आप याद रखेंगे एल्वेलाई इज़ द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। और ये बेटा स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है और काफ़ी थिन मेम्ब्रेन होता है, स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है ना, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होता है। और इसी थिन मेम्ब्रेन के कारण इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, आपका पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। ये बेटा जो हमारे जो है लंग्स हैं यहाँ पे दोनों, ठीक है ना, यहीं पे जो है वो कहीं पे हार्ट जो है वो आपका एकोमोडेट होगा लेफ़्ट साइड में, ठीक है ना। यहाँ पर आप एक और ध्यान देंगे, ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट हैं, ये इसीलिए प्रेजेंट हैं ताकि जो है जैसे वॉश बेसिन का पाइप होता है तो उसमें रिंग्स पाई जाती हैं, क्योंकि जैसे जब पानी की वजह से वो पाइप क्या हो जाए, से आपस में चिपक ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, इसीलिए हमारे यहाँ पे जो क्या होती हैं, ये इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं जो ट्रैकिया की कोलैप्सिंग को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रीदिंग का पोर्शन, ठीक है। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा,
हाँ, आपको मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो हमारा हार्ट है, तो हार्ट के अंदर क्या है कि हमारे पास में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बेटा ये 4 चैम्बर होते हैं, आपको मालूम हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो इस वाले चैम्बर से जो है मतलब कि देखिएगा, जैसे मान लो कि कैसे ऑक्सीजन ट्रैवल होती है। मान लो कि जब हमने श्वास लेते हैं, श्वास लेने के बाद में वो ऑक्सीजन कहाँ पहुँची? लंग्स में। लंग क्या करते हैं, उन ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स के सहारे कहाँ भेज देते हैं? इस वाले चैम्बर में भेज देंगे, ठीक है ना, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा। ऑक्सीजन वाला ब्लड है, तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है +O2, तो ये जो है उसको पूरे शरीर में सप्लाई कर देगा। अब शरीर में हमारी ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होगी, काम में आएगी, और उसके बाद में उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में हमारी जो वेन्स होती हैं, वेन्स के द्वारा इस वाले चैम्बर तक पहुंचाया जाएगा, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम क्या करेगा? राइट एट्रियम से वो ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल उस बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड है, उसको कहाँ पहुँचा देगा? लंग्स तक पहुँचा देगा। और फिर लंग्स उसको क्या कर देंगे? बाहर एक्सहेल आउट कर देंगे, ठीक है ना। ये प्रोसेस है कि कैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर जो है वो ट्रैवल करती हैं, किस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला पार्ट था, ये जो है हमने आज की क्लास में आपको समझा दिया है, बता दिया है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ से एक बार दोबारा से समझ लेंगे, दोबारा से देख लेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को मतलब कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर लें और आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोबारा इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ध्यान देख सकते हैं। ब्रीदिंग इज ऑल्सो नोन एज वेंटिलेशन, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है वेंटिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स ट्रैकिया में क्यों प्रेजेंट होते हैं? टू प्रिवेंट द व्हाट? कोलैप्सिंग, ठीक है ना। और फिर दूसरी बात हमसे पूछी जा सकती है कि जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, ठीक है ना, उसमें मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो आपने बता दिया ड्यू टू दी प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस कैसे है कि जैसे सेट फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि हमारी चेस्ट की जो रिब्स जो होंगी वो लिफ्ट अप करेंगी, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो बाहर की एयर अंदर आएगी। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारी रिब्स जो होती हैं नॉर्मल पोजीशन में चली जाती हैं, जिससे वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, और जिस कारण क्या होगा भाई? जिस कारण क्या हो जाएगा? मीन जो प्रेशर जो है अंदर का वो आपका क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, जिससे एयर आपकी बाहर जाएगी। कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो टॉपिक आपका फिनिश अप हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। और प्लीज़ जो भी आपको नोट्स भेजे गए हैं उन सभी नोट्स को आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है। और उसके जितने भी नोट्स जो होंगे सभी टॉपिक से कंप्लीट आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो सभी को आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है।